हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग है यहाँ मैं देखने वाली हूँ जो अक्टूबर मंथ है, बाकी का जो बचा हुआ महीना है वो कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ मैं पूरा मंथ देखूंगी ऑल ओवर हर तरीके से कि आपकी लाइफ में कैसे रहने वाला है। और यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि आपकी आने वाला जो मंथ है, जो बचा हुआ रिमेनिंग मंथ है अक्टूबर का, वो कैसे रहने वाला है। प्लस यहाँ मैं ऑरिकल गाइडेंस भी लूँगी। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें रखें और बाकी सबको जाने दें। तो चलिए गाइज देख लेते हैं आपका बाकी का बचा हुआ अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। गाइज, जब तक मैं कार्ड शफल करूं आप अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, ताकि जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से एनर्जी को टैप इन कर सकें। ओके, पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हो गया है, 8 ऑफ कप। यहाँ रिसीव हुआ है मैजिशियन, टेम्परेंस, वाव स्टार, 3 मेजर अरकानाज। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है किंग ऑफ कप। यहाँ रिसीव हुआ है जस्टिस, ओके। यहाँ रिसीव हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड, यहाँ रिसीव हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। ओके, होप गाइस जो कार्ड्स हैं आप देख पा रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस, अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली आपके जो ये जो मंथ है अक्टूबर का बचा हुआ, उसमें क्या रहने वाला है, तो बहुत ही बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ही सारे हमारे पास यहाँ पर ट्रम्प कार्ड्स आए हैं, और और यहाँ कंप्लीशन का भी कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, और कहीं ना कहीं जो कि बताता है कि आपके लाइफ में बहुत ही बिग चेंज आने वाला है। तो अगर आपकी अगर मैं लव लाइफ, सबसे पहले यहाँ मैं अगर लव लाइफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। और आप लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जो भी अक्टूबर का मंथ बचा हुआ रिमेनिंग मंथ है, आप लोग उसमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पेशेंस, अगर आप में आज से पहले पेशेंस नहीं थे तो कहीं ना कहीं आप उसको पेशेंस को रखना सीखेंगे इस बचे हुए मंथ में। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन करेंगे आप अपनी चीज़ों को, मैनिफेस्ट करने के लिए। बेसिकली आज से पहले जो आप लोग थे मैनिफेस्टेशन के करने के बारे में सोचते थे बट कर नहीं पाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की साइड से वो पुश यहाँ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही पॉजिटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये जो मंथ है वो ख़त्म हो रहा है, आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, बहुत लंबे समय से कोई पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं उस पास्ट में से भी आप लोग मुझे यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी विश है, आपको लगेगा आप अपनी विश के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और आप में से कुछ लोगों की जो विश है वो भी यहाँ मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है बचे हुए मंथ में। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में एक वे मिलेगा, आपको एक कहीं ना कहीं समझ आएगा कि बेसिकली आपको इस पूरी लव लाइफ में क्या करना है। आज से पहले आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि मैं ये करूं वो करूं, तो बेसिकली एक
वे आपको मिलेगा, एक रास्ता आपको दिखाई देगा आपकी लव लाइफ में। जो लोग यहाँ बेसिकली करियर से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो करियर में भी करियर को भी अपनी आप चॉइस की जॉब को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आप अपने पसंद को करियर को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग आप में से कुछ लोग अक्टूबर के जो बचा हुआ है मंथ में उसमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए नज़र आ रहा है। अपना जो लाइफ पाथ है, अपना जो कैरियर है, आप स्पिरिचुअलिटी से ही कहीं ना कहीं क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग सीख, मैनिफेस्टेशंस की न्यू टैक्निक्स सीखें। कुछ ना कुछ आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे और अपने कैरियर को आप बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक पैशन मुझे दिखाई दे रहा है करियर से रिलेटेड। आपकी अगर आप मैरिज लाइफ में है, मैरिज लाइफ आपकी ठीक नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप लोग यही सोच रहे हैं इस मंथ में कि मुझे कैसे भी करके अपनी जो मैरिज लाइफ है उससे ठीक करना है। आप ये सोच रहे हैं अगर आपके कैरियर में प्रॉब्लम है कि एनी हाउ आपको कैसे भी कुछ भी करके आपको अपने कैरियर में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। मैनिफेस्टेशन करके करें, हार्ड वर्क करके करें। हेल्थ में अगर आप लोगों के कुछ इशू है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के टूवर्ड्स भी आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू चीज़ें स्टार्ट करें, वॉक पर जाना स्टार्ट करें, जिमिंग करें, आप हो सकता है योगा करें, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो बचा हुआ मंथ है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप पॉजिटिव होते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और घर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स थी तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपका जो पूरा फोकस है अक्टूबर के बचे हुए मंथ में उन चीज़ों पर नहीं है जो चीज़ें ख़राब हैं। अगर कोई चीज़ें ख़राब हैं आपको उनको सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करने के ऊपर आपका पूरा जो ध्यान है उसके ऊपर है। यहाँ मैं ऑरिकल गाइडेंस से देख लेती हूँ बेसिकली आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए बचे हुए अक्टूबर मंथ में। यहाँ ये कार्ड आना चाहता है। पहला यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, बी प्रोटेक्टिव, रिकॉग्नाइज वन ऑफ द मेजर एरिया ऑफ इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ एंड सी हाउ मच इज disempower you. Identify one small action you can take to release that insecure feeling. Your goal to observe what you are protective or possessive since healing require protective energy. तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है, आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आप इनसिक्योर हो रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए आप इनसिक्योर हो रहे हैं आपको उनकी तरफ एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप स्टेप वो लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं हीलिंग आपको मिलेगी, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एक और कार्ड हम यहाँ ले लेते हैं कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए बचे हुए अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव रहने के लिए आपको इनसिक्योरिटीज़ को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। और इनसिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर आपको ऐसा लगता है ये चीज़ इनसिक्योरिटी आपके बेसिकली वर्क में आपको प्रॉब्लम दे रही है या किसी भी चीज़ में इनसिक्योर हैं आप, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझकर आगे निकलने की आपको ज़रूरत है। ओके, यहाँ ये कार्ड आना चाहता है, सी द गुड इन एवरीथिंग, दिस इज द डे फॉर ऑप्टिमिक ओनली, नो मैटर व्हाट्स कम योर वे, योर टास्क इज टू सी ओनली द फैबुलस attribute in it, your goal to practice the power of positive thinking. तो कहीं ना कहीं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सी द गुड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपने जो कर्म है वो करते रहें, जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसके ऊपर ध्यान ना दें, आप सिर्फ अपने कर्म करते रहें। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे इस करियर में मेहनत करनी है तो आप उस करियर पर मेहनत करते रहें। क्या होगा आपकी तरफ, क्या आएगा उसके सोचे बिना सिर्फ आप मेहनत करते रहें और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है पॉजिटिव रहने में तो गाइज़ आप पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी अपनी ज़िंदगी में। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।